ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह उदित होकर अगले 1 साल तक दशम भाव में किस तरह के परिणाम देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल से उदित हो चुके हैं, इस समय में लंबे समय तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह बृहस्पति, राहु, केतु और शनि ग्रह के चाल इस तरह रहेंगे। नवग्रहों में जो और बाकी के ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का चर्चा मंथली वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात बृहस्पति ग्रह की करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल को उदित हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह दशम भाव में इस गोचर काल में अगले 1 साल तक अस्त नहीं होंगे। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं या उदित अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं। और इसका प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह, यह 3 ग्रह ही योग कारक ग्रह होते हैं, यानी शुभता देने वाले होते हैं। मित्रों, बात बृहस्पति ग्रह की दशम भाव से गोचर की हो रही है, तो यहाँ बृहस्पति ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए इस कालखंड में, यानी अगले 1 साल में, बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, कई बार दर्शकों का यह प्रश्न रहता है कि गोचर और प्लेसमेंट में क्या अंतर है। मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जहां बृहस्पति ग्रह विराजमान है वहां 1 लिखा है। यह मेष राशि को दर्शाता है, यानी मेष राशि में इस समय बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में बृहस्पति ग्रह का यह गोचर हो रहा है। इसको प्लेसमेंट कहते हैं। यह दोनों स्थिति कर्क राशि वालों के लिए कैरियर के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी जहां बृहस्पति ग्रह के गोचर हो रहे हैं मेष राशि में, यह मेष राशि मंगल की राशि है। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं और कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों योग कारक ग्रह होते हैं। इसलिए अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह कर्क राशि वालों के लिए किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी किन किन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से संबंधित परिणाम मिलेंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा। 6ठे भाव और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह दशम भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी अमृत दृष्टि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और 6ठे भाव पर है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, 6ठे भाव और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इन सभी भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी भाव पर विचार करते हैं जिन भाव को बृहस्पति ग्रह इस समय में एक्टिव कर रखे हैं। सबसे पहले दशम भाव की बात करते हैं। तो दशम भाव से आपकी सार्वजनिक छवि, कैरियर में उपलब्धियां, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और रुतबा के बारे में जाना जाता है। महर्षि लिखते हैं, यदि बृहस्पति ग्रह दशम भाव में हो तो जातक अत्यंत धनी और राजा का प्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और यशस्वी भी होता है। मित्रों, इसलिए अगले 1 साल में निश्चित रूप से कैरियर के क्षेत्र में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और रुतबा में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। और आप कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह दशम भाव में विराजमान हैं, तो अगले 1 साल में निश्चित रूप से कैरियर के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह और इसका शुरुआती प्रभाव 22 जून के बाद दिखने लगेंगे। लेकिन मित्रों, इस भाव में, इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह न तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यानी न तो अकेले हैं, और न ही पूर्ण रूप से शुभता दे रहे हैं। इस समय में बृहस्पति ग्रह के साथ युति में राहु है और दृष्टि केतु और शनि ग्रह की है। इसलिए परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, कुछ अपेक्षा से कम हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे जरूर। और इसकी शुरुआती प्रभाव 22 जून के बाद दिखने लगेंगे, क्योंकि 22 जून के बाद बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र से निकल जाएंगे और बृहस्पति ग्रह के अंशबल भी युवावस्था में होगा, जिससे बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि होंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु और बृहस्पति ग्रह की युति दशम भाव में रहेगा। राहु और बृहस्पति ग्रह की युति को
कुछ शास्त्रकार ने चांडाल दोष लिखा है और कुछ शास्त्रकार ने चांडाल योग के नाम से दिया है। इसलिए सभी कर्क राशि वालों को अगले 6 महीने तक सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि यहाँ राहु और बृहस्पति ग्रह चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। सावधानी इसलिए रखनी है कि इस योग का हम लाभ कैसे लें। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, राहु छाया ग्रह है। यह जिस ग्रह के साथ रहते हैं उनके परिणाम देने की गति को बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं और उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। यानी इस समय में राहु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे और राहु जब भी देते हैं फटाफट देते हैं। इसलिए इस समय में 22 जून के बाद यह परिणाम भी जल्द मिलने की उम्मीद है। लेकिन राहु कभी कभी उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, लोभ करवा देते हैं, कलंक लग जाना, थाना पुलिस या हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं राहु। इसलिए शास्त्र में राहु और बृहस्पति ग्रह की युति को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मान सम्मान के साथ वृद्धि करते हैं और राहु किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता है और ऐसी स्थिति में कभी कभी अपमान, अपयश और कलंक का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए सावधान रहें। सावधानी क्या रखना है तो कोई टोना टोटका नहीं, जल्दबाजी करने से बचें, वाद विवाद से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें और जब भी समय बचे अपने आराध्य को नमन करें, ध्यान करें। यह छोटा सा उपाय आपको लाभ देकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं। तो मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जिन 3 भाव पर है, 30 अक्टूबर तक उन सभी भाव पर राहु की भी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति ग्रह की प्रथम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव से जमा धन, संपत्ति, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। मित्रों, पिछले 1 साल से राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है और 17 जनवरी के बाद से ही शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि भी कर्क राशि के द्वितीय भाव पर है। इसलिए पिछले लंबे समय से यानी लगभग 1 साल से कर्क राशि वालों को द्वितीय भाव से मिलने वाले परिणाम में कमी देखने को मिल रहे होंगे, यानी लगातार जमा धन में कमी देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अब 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह दशम भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी पहली दृष्टि धन भाव पर है, अब धीरे धीरे जब बृहस्पति ग्रह का अंशफल बढ़ रहे हैं तो इस भाव से मिलने वाले परिणाम में भी बदलाव होंगे, जिसका प्रभाव 22 जून के बाद दिखने लगेंगे। इस भाव पर राहु के साथ साथ शनि की भी दृष्टि है और शनि की ढैया का भी प्रभाव है। इसलिए शुभ परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, परिणाम अपेक्षा से कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन जमा धन के लिए कुछ न कुछ नए रास्ते जरूर खुलेंगे। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे गायक, कवि, अनाउंसर, सलाहकार, वकील, न्यूज रीडर, न्यूज रिपोर्टर जैसे क्षेत्रों से संबंधित लोगों को बृहस्पति ग्रह के इस गोचर काल में यानी अगले 1 साल में जमा धन में वृद्धि होंगे। लेकिन सभी कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है और दशम भाव पर भी है। जिन जातक के जन्म कुंडली में शनि ग्रह के बलाबल अधिक होंगे उनको विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें। सावधानी क्या रखना है तो किसी को भी कर्ज देने से बचें, खान पान पर खास ध्यान रखें, अधिक खा लेना, सड़क पर बिकने वाले चटपटे, नमकीन, गर्मा गर्म आइटम खाने से परहेज करें, मीठा खाने से परहेज करें, गरिष्ठ भोजन खाने से परहेज करें, क्योंकि इस भाव पर राहु और शनि की दृष्टि चेहरा, मुख और इंद्रियों से संबंधित समस्याएं भी दे सकते हैं और कभी कभी उत्तेजित होने पर अपने वाणी से ही नुकसान करा देते हैं राहु शनि की यह युति। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की द्वितीय दृष्टि की बात करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की द्वितीय दृष्टि कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव से माता, भवन, वाहन और सुख समृद्धि का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में पिछले 1 साल से केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि है। इसलिए अधिकांश कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक को पिछले 1 साल में सुख समृद्धि में कमी देखने को मिला होगा। लेकिन अब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इसमें शुभता ला रहे हैं, जिसका परिणाम 22 जून के बाद दिखना प्रारंभ होगा और 30 अक्टूबर के बाद इस भाव से मिलने वाले परिणाम में और अच्छे परिणाम देने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की तृतीय दृष्टि की बात करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की तृतीय दृष्टि कर्क राशि वालों के छठे भाव पर है। छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, संघर्ष, मुकदमाबाजी का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। कर्क राशि के कुंडली में छठे भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास है और इस समय में बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि खुद के घर पर ही है। और एक अच्छी बात यह भी है कि इस भाव पर केतु और शनि ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी अलगाव पैदा करने वाले ग्रहों की दृष्टि इस समय में छठे भाव पर नहीं है।
इसलिए 22 जून के बाद जब बृहस्पति ग्रह के बलाबल यानी अंश बल अधिक होंगे तो परिणाम में एक बदलाव होंगे, जिससे अनायास ही रोग में कमी होगी, कर्जे में कमी होंगे और अपने वाणी से ही शत्रुओं को मित्र बनाने में सक्षम है यह बृहस्पति ग्रह। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिए हैं, जिनका कोई मुकदमा चल रहा है, उनके लिए भी 22 जून के बाद का समय सपोर्टिव रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यही वह भाव है जो हमें बताता है कि हम किसी काम को कितने आसानी से संपन्न कर सकते हैं या फिर उस काम को करने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। काल पुरुष के कुंडली में बृहस्पति ग्रह नवम भाव के स्वामी होते हैं और कर्क राशि के कुंडली में नवम भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह को ही मिला है। इसीलिए जब जब बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छे होते हैं, नवम भाव से मिलने वाले परिणाम कर्क राशि वालों के लिए अच्छे होंगे। यानी नवम भाव के सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा। यदि पिछले कुछ समय से पिता से मनमुटाव चल रहे हैं तो उसमें भी कमी देखने को मिलेंगे। यह योग तो 27 अप्रैल के बाद से ही बनना प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव 22 जून के बाद आपको दिखने लगेंगे। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल में संबंधों में सुधार करेंगे, जमा धन यानी बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे और कैरियर में कुछ न कुछ वृद्धि करने वाले हैं ये बृहस्पति ग्रह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।